एवरीवन वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। सिर्फ यही नहीं याद करेंगे हम, उनके बारे में, उनका एम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्या काम करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, किस लिए न्यूज़ में हैं पिछले एक साल से, ठीक है, पिछले एक साल से जो मोस्ट सर्ज्ड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बीमस्टेक है, सार्क है आपके पास, यूनेस्को है आपके पास, ओपेक है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और भी जितनी यूएन की जितनी बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो सारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वन बाय वन। ये सभी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, ईपीएफओ हो, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, या फिर आपके जेके एसएसबी को जेके पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो गया, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट अफेयर हमारा रोज़ डेली आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है, वहाँ से आप हमारी करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। और ट्विटर पे आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहो, वहाँ पे मैं शॉर्ट में न्यूमोनिक्स प्लस डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस वहाँ पे होती है हमारी, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपको पता ही है हमारा कैसा रहता है। पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ये एक ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम एमसीक्यू फिर से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कितना याद रहा कितना नहीं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन इसलिए ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन तो अभी के अभी ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच पेयर इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सब आते होंगे, ठीक है। पहला आपसे पूछा गया है सार्क। सार्क, ठीक है, सार्क दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फाउंड कब हुआ था सर, एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ये फाउंड कब हुआ था सर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो साउथ एशिया की हैं उनको कंजिस्ट करके बनता है। इसमें कितने मेंबर हैं सर, दैट इज 7 मेंबर है। सार्क में कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर है। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मेंबर हैं। और अभी अफगानिस्तान इकलौता ऐसा है जिसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो उसको मिला के हमारे हो जाते हैं 8। 7+1 = 8, ठीक है। पहले 7 थे, अब अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया तो वो टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो ये कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और अब अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है। टोटल हो गए सर 8, याद रखना। अगर आपको ये नहीं आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई डरने की बात नहीं है, वीडियो के एंड तक आपको ये सारी याद हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको ये ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा है, ऐसे नहीं याद हो रही है, तो मैंने शॉर्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं थ्रू शॉर्ट्स यूट्यूब पे करवा रखा है। हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे 30-30 सेकंड में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रेसिडेंट कौन है, करंटली प्रेसिडेंट कौन है, और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बनी थी, किस लिए बनी हुई है, तो वो सब वहाँ पे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बीमस्टेक। साग का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, बिल्कुल, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज भीमस्टिक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी आगे सर फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें भी कितने नेशन है सर, 7 नेशन है, साउथ एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है। तो कौन कौन मेंबर है एक बार मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये सारे जो भी बे ऑफ बंगाल पे डिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो सभी बिम्स्टेक की मेंबर हैं, ठीक है सर, याद रखना, ठीक है। और इसका परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पे है, तो ये है सर ढाका, दैट इज इन बांग्लादेश। तो ये भी हो गया हमारा सही आंसर, क्लियर सर। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, एबीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, बिल्कुल सही है, एबीडी का हेडक्वार्टर है दैट इज इन मनीला। कहाँ पे है, मनीला इज इन फिलीपींस। तो इसके कितने मेंबर्स हैं सर, एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में फाउंड करा गया था। कब, 1966 में फाउंड करा गया था। इसके 31 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनिशियली थे जब एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद अभी जो हैं इसके 68 मेंबर्स हैं,
ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके आपको 33 भी आंसर दे देंगे, 68 भी बोल देंगे। तो ये क्या, इनिशियली कितने थे, 31 थे, उसके बाद अभी हैं 68 मेंबर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ईडीबी का भी हेडक्वार्टर इज इन मनीला। नेक्स्ट AIIB। ठीक है, AIIB का आपसे पूछा गया है भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सर है तो चाइना में ही, ठीक है, बट शंघाई में नहीं है सर, ये है बीजिंग में, याद रखना। ओके, दैट इज AIIB का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, दैट इज इन बीजिंग, नॉट इन चाइना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव हेडक्वार्टर एट वियना। वियना में इनमें से किसका हेडक्वार्टर है, आपसे ये पूछा गया है। ICJ, ओपेक, PCA या फिर ICC। तो इनमें से किसका हेडक्वार्टर वियना में है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। ICJ क्या है सर, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका सर हेडक्वार्टर है हेग में। ठीक है, कहाँ पे है, हेग, जो कि है नीदरलैंड्स। क्लियर सर, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज ओपेक। ठीक है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर हमारा, तो ये सही आंसर है सर हमारा, ओपेक का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, वियना में। तो आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से किसका हेडक्वार्टर वियना में है, तो वो है सर अपना किसका, ओपेक का। ठीक है, ओपेक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 13 कंट्रीज़ का है। कितने हैं इसमें, 13 कंट्रीज़ हैं, याद रखना। और ये फाउंड कब हुई थी सर, 1960 में। कब, 1960 में। तो ये सर कौन कौन सी हैं ये, आपके पास जो है ये कंट्रीज 13 है, बट फाउंडर मेंबर कौन थे, ये 5। ठीक है, फाउंडर मेंबर्स कौन थे, 5 फाउंडर मेंबर्स थे ओपेक के, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। जो भी ऑयल इंपोर्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, फाउंड कब हुई थी सर ये, 1960 में। इसका हेडक्वार्टर 1965 से, ठीक है, 1965 से इसका हेडक्वार्टर वेना, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए जो ऑस्ट्रिया है, वेना ऑस्ट्रिया, ठीक है, वेना ऑस्ट्रिया। ऑल दो ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। क्लियर, तो चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया सर। ठीक है, बट नेक्स्ट 2 ऑप्शन भी तो बचे हैं, उन बेचारे, ये कोई थोड़ी है, ये कोई माँ के बगैर थोड़ी है जिनको हम लावारिस थोड़ी हैं जिन इनको जो छोड़ देंगे हम, नहीं सर। चलिए PCA क्या चीज़ है सर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर है ICJ की जगह ही, हेग में, नीदरलैंड्स। ठीक है, हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट वन इज ICC। ठीक है, ये ICC क्रिकेट वाला नहीं है सर, तो ये ICC है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, तो दैट इज इन पेरिस। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। क्लियर, आई होप सो। सिर्फ 2 MCQ से आपको 8 से 9 जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी तो ये वीडियो का 5% भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको एजेंसीज दे रखी हैं, उनकी एक्रोनियम दे रखी है, उनके हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं और उनकी फाउंडिंग ईयर दे रखी है। यही आपको इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, क्लियर। पहला आपको दे रखा है FAQ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, दैट इज इन इटली। फाउंड कब हुई थी सर ये, 1945। PDF आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। टेंशन नहीं लें, अगर फिर भी आपको नहीं, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। आगे 2-3 स्लाइड्स इसकी और भी हैं, वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट वन इज, जो मैं गोल करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गोल करूंगा वो आपको याद रखनी है, रट लेनी है। ठीक है, ITU ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिर भी याद पता होना चाहिए। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ये 1865 में। ठीक है, फाउंड हुई थी, बट इसने UN को ज्वाइन करा था कब, 1947 में। IFAD ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम इटली में है ये, 1977 में फाउंड हुई थी। ILO ये तो आप सबको पता ही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड, 1946। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, 1948 में, ठीक है। IMF मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पढ़ तो दिया, ओके, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स, 1945, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है सर ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर एक स्टार भी लगा रहा हूँ मैं। इसका पेरिस फ्रांस में है, ये फाउंड हुई थी 1946 में। कब हुई थी ये फाउंड? 1946 में। किसकी बात कर रहे हैं हम सर? ये यूनेस्को। विच वन? दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सारी UN की बॉडीज़ हैं, ठीक है। UN की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में, UN की, क्लियर। UN के ही ऑर्गेनाइजेशन से, UN की ही बॉडी हैं ये जो आगे आके अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास क्या है, WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1948 में। UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज़ वियना, ऑस्ट्रिया में, 1966। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके पास ICAO, ठीक है, दैट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मॉन्ट्रियल में है ये, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी है एक, तो ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता है उस पर, तो इसको भी एक बार नज़र दे दीजिएगा, ओके, 1944, ठीक है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, अभी न्यूज़ में था हाल ही में, ओके, इसलिए बता रहा हूँ। जिनेवा स्विट्जरलैंड, 1967। IFAD ये हमने कर लिया, ओके। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UU, बर्न स्विट्जरलैंड में है, 1874 से है ये। ITU हमने कर दिया। WTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कब, ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दैट इज मैड्रिड, स्पेन, 1974 में है, फाउंड हुई है ये। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1950 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC में है इनका हेडक्वार्टर, ये फाउंड हुए थे 1944 में, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे आगे देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन भी साथ में करता रहूँगा, सेम टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव हेडक्वार्टर, डज नॉट पूछा है, याद रखना, इन एट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इनमें से किसका हेडक्वार्टर नहीं है? पहले आ जाइए UNDP, ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये वर्क करता है 170 कंट्रीज और टेरिटरीज में, हेल्प करता है एरिडिकेट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को ख़त्म करने में और इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में ये मदद करता है UNDP, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? न्यूयॉर्क में है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा डज नॉट, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ, तो ये है हमारा सर आंसर, क्लियर। यूनिसेफ इज़ द आंसर। यूनिसेफ का नहीं, यूनिसेफ नहीं सर, यूनिसेफ कहाँ बोल रहा हूँ मैं, यूनेस्को है इसका आंसर, क्लियर। यूनेस्को का यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बिल्कुल सर कहाँ पे है हमारा? अपना न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, USA में है। यूनिसेफ जो है 190 कंट्रीज़ में काम करती है, ठीक है। यूनिसेफ 190 कंट्री में काम करती है सर। ये क्या करती है? चिल्ड्रन और लाइफ्स को बचाती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, फुलफिल करती है उनके पोटेंशियल को, अर्ली चाइल्डहुड को थ्रू एडोलेसेंस, याद रखना ये। और ये 1946, यूनिसेफ भी 1946 में फाउंड हुई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, दैट इज़ यूनेस्को का हेडक्वार्टर सर हमारा न्यूयॉर्क में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर सर कहाँ पे है? दैट इज़ इन पेरिस, ओके, पेरिस, फ्रांस, क्लियर। ये मैंने पीछे भी आपको करवाया, क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी रह गई हैं, तो उनको एक 1 by 1 देख लेते हैं, ठीक है। पहले UNDP हो गई, UNEP। अब UNEP क्या है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम,
इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP। ये UNEP जो है, ठीक है, UNEP ये फाउंड एस्टेब्लिश हुई थी 1972, ठीक है, 1972 में। क्लियर? किसके लिए सर? इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसकी जो प्रमोट है वाइस यूज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसकी, ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए, उसके लिए ये हमने इस्टेब्लिश करा था 1972 में, ठीक है। याद रखना हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है सर। तो इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी, दैट इज़ इन केनिया। क्लियर? ये क्या था सर? UNEP। नेक्स्ट देख लीजिए जिसकी हमने बात नहीं करी, UNFPA। UNFPA ये क्या है सर? UNFPA दैट इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, पॉपुलेशन फंड, ठीक है सर। ये है हमारा UN की एजेंसी है जो वर्ल्ड में हर एक एवरी प्रेगनेंसी के लिए, या फिर बर्थ सेफ है या नहीं है, या फिर यंग पर्सन जो है उसका पोटेंशियल फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये एजेंसी जो है उनकी रिक्वायरमेंट को डिलीवर करती है और फुलफिल करती है। कौन सी? UNFPA दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। क्लियर? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है सर? तो हेड क्वार्टर इनका है न्यूयॉर्क। क्लियर? न्यूयॉर्क दैट इज़ इन USA। तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी सर? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी सर हमारी 1969। क्लियर? UNFPA। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यूनिसेफ का हो गया था सर हमारा WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है सर? ये माल न्यूट्रिशन और हंगर को इरेडिकेट करने के लिए बनाया हमने, ठीक है, टू इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन और हंगर को इरेडिकेट करने के लिए बनाया है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, याद रखना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, याद रखना ये पॉइंट सर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? दैट इज इन रोम, ठीक है, दैट इज रोम इज इन इटली में, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी? 1961। क्लियर? वन बाय वन नोट करते रहना सर। नेक्स्ट वन इज FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने शायद देख भी लिया। तो इसका भी हेडक्वार्टर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी सर? 1945। कब? 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेम इज इन रोम, इटली। क्लियर? FAO। क्लियर सर? हो गया। चलिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विच पेयर इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा पेयर गलत है? IUCN, ठीक है, IUCN इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन्होंने बता रखा है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिल्कुल सर यहीं पे है जहाँ इन्होंने बता रखा है। शरीफ लोग हैं, गलत नहीं बताएंगे, सही बताएंगे ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। UNEP अभी हमने डिस्कस करा है UNEP, तो इसका कहाँ पे है सर? नैरोबी, केनिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, NATO, NATO, NATO का हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ बताया है सर? दैट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। NATO के बारे में हमने पढ़ा था। NATO का हेडक्वार्टर इन्होंने बता रखा है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। C हमने देख लिया, D देख लेते हैं। NATO का इन्होंने बता रखा है मॉन्ट्रियल, कनाडा। D इंटरपोल का बता रखा है लियोन, फ्रांस। तो सर बताइए इसमें से करंट सही आंसर कहाँ क्या होगा? तो सर इसका सही आंसर है विच पेयर इज रॉन्ग, दैट इज NATO का सही आंसर है ब्रुसल, ठीक है, क्या? ब्रुसल, याद रखना। NATO का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसल, दैट इज इन बेल्जियम, ना कि मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है। NATO का है कहाँ? ब्रुसल दैट इज इन बेल्जियम। क्लियर?
तो बाकी इंटरपोल का लियोन फ्रांस में है, बिल्कुल सही। IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड, UNEP नैरोबी केनिया, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। चलिए सर, विच इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन? ठीक है, इनमें से कौन से दो इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। WTO या WEF? ओके, WIPO, IMF और WEF, IMF और वर्ल्ड बैंक, बताइए सर। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लियर, ब्रेटन में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स एक जगह है, वहाँ पे न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है, न्यू हेम्सफेयर दैट इज़ इन US, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। वहाँ पे दो एंटाइटीज़ ने, ठीक है, दो एंटाइटीज़ ने क्रिएट करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो वो दो एंटाइटीज़ कौन कौन सी थी जो बनी थी कब? ये ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944, याद रखना, क्लियर। तो वो दो जो एंटाइटीज़ थी दोनों ही मॉनेटरी रिलेटेड हैं, ठीक है, मॉनेटरी रिलेटेड हैं, याद रखना। तो दैट इज़ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इन दोनों को ही हम लोग ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव हेडक्वार्टर एट लंदन? इनमें से कौन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है सर? चलिए रीड करिए और मुझे बताइए इनमें से किसका हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? दैट इज इन कोलोग्नी, ठीक है, स्विट्जरलैंड, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड, क्लियर। तो सही है हमारा, यहाँ पे एक ही बात पूछा था कि किसका नहीं है, तो ये WEF ही है जिसका स्विट्जरलैंड कोलोग्नी में है। बाकी कॉमनवेल्थ लंदन में, बिल्कुल सही। इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। ये तीनों की तीनों कहाँ पे है सर? लंदन में है इनका हेडक्वार्टर। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। मैंने थोड़ी बहुत डिटेल में भी बताया है आपको। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।